प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे सारे जवान भाई बहनों को, आप में से हर एक को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको कुछ सिखाएंगे, टीच करेंगे और वो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को वो क्लियर करेंगे। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज का वर्ड एक डायरेक्शन है, एक लीडिंग है हमारे लिए कि हमें कैसे और आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हो सकता है इन दिनों में आप प्रभु के साथ चलने में बिल्कुल से विफल हैं, आप प्रभु के साथ नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो जानता है उसका प्यार आपको बदल देगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर उसका प्यार बढ़े, ना आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि उसको देखकर उसका प्यार कम हो। उसका प्यार हमेशा आपके लिए एक जैसा है। ही लव्स यू। और आज उसी प्रेमी परमेश्वर की तरफ से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों आप इस वचन पर ध्यान दें। मैं इस समय आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ जो कि लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय से है और ये वचन आपके स्क्रीन पर है। 16:21। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से की चूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और स्वदूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने अपनी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। एक बहुत ही वेल नोन स्टोरी मैं आप यंग लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बाइबल के लूका रचित सुसमाचार पे इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 16 में लिखा है, एक धनवान था, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल थी उसकी, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, अच्छी जगह पे रहता था। बिल्कुल उसके घर के सामने एक बहुत ही गरीब लाजर नामक व्यक्ति था। उसके बदन पे बड़े घाव थे और बाइबल कहती है उसके घाव में से खून बहता था। कुत्ते आते थे और उसके घाव को चाटते थे, उसकी ब्लीडिंग को चूसते थे। एक दिन ये दोनों मर गए, लाजर भी मर गया, धनवान भी मर गया। पर बाइबल कहती है इन दोनों को सेम जगह पे नहीं रखा गया। वो अलग जगह पे था, ये अलग जगह पर था। धनवान जिस जगह पे पहुंचा वो एक नरक की तरह एक जगह है, अधलोक। और जब गरीब लाजर मरा तो वो अब्राहम की गोद में है। अब बाइबल कहती है अब्राहम जो था उसने लाजर को रिसीव किया और बाइबल कहती है ये व्यक्ति लगभग नरक में था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस आदमी का पाप क्या है? इस आदमी का गुनाह क्या है? क्यों ये नरक में गया? इसलिए क्योंकि ये रिच है? बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति इसीलिए नरक में गया क्योंकि ये आदमी रिच होने के बाद भी किसी की हेल्प नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर किसी को कुछ देता है तो किसी पर्पस से देता है। और आप जानते हैं इस आदमी के अंदर उस लाजर के लिए कोई कंपैशन नहीं था। ये लॉस्ट था अपनी जिंदगी में, हर दिन खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना। आप जानते हैं जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मुझे परमेश्वर ने कहा इस वचन को लेके तू जवानों से बात कर कि कहीं वो भी लॉस तो नहीं है इन दिनों में, कहीं वो भी इस धनवान की तरह इतने खोए हुए तो नहीं है कि उनके घर के सामने कोई गरीब बैठा हुआ है पर वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने आसपास जो है वो कौन से लोग बैठे हैं उनको देखो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहीं आप इतने लॉस तो नहीं है, इतने खोए हुए तो नहीं है अपने मोबाइल में, अपने दोस्तों में, घूमने फिरने में, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग्स में, कि आप ये भूल गए हैं कि एक्चुअली आपके लिए परमेश्वर ने एक पर्पस रखा है। इस धनवान को देखिए, ये इसीलिए नरक में नहीं गया है क्योंकि ये धनवान है,
ये नरक इसलिए गया है कि ये इतना खोया हुआ था कि इसने कभी उसकी मदद नहीं की, जिसको बहुत आवश्यकता थी मदद की। उसने कभी इससे नहीं पूछा कि तुझे क्या हुआ, क्या मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं, वैद्य के पास ले चलूं। ये व्यक्ति इतना लॉस था। आज हो सकता है आप और मैं इतने लॉस्ट हैं इन दिनों में, अपने मोबाइल में, लोगों को रिप्लाई करने में, चिट चैट्स में, लोगों को खुश करने में, सोचने में, फ्यूचर की प्लानिंग्स करने में, पिकनिक में, मॉल्स में। पर क्या आप अपने जीवन का रियल पर्पस जानते हैं कि खुदा ने आपको क्यों चुना है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूं, उठिए। आप जहां हैं वो आपकी बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। उसके साथ समय बिताइए ताकि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे, वो आपको अपने वचन से भरे, वो आपको अपने दान वरदानों से भरे, ताकि आप भारत में प्रभु के लिए इस्तेमाल हो पाओ, ताकि आप इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो पाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैं 18 साल का था, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ आपको कह सकता हूँ, मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। जी नहीं, मैंने पूरी कोशिश की अपने खुदा के पीछे चलने की, उसकी सेवकाई करने की, और परमेश्वर ने मुझे इसमें सफलता दी। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये आपका समय है। उठिए, इस धनवान की तरह लॉस्ट मत होइए। अपने फ़ोन, अपने दोस्तों में, हर चीज़ में लॉस्ट मत हो जाइए कि आप उस पर्पस को भूल जाएं जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको बुलाया था। क्या है आपका पर्पस? आपका पर्पस है कि आप प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, ताकि आप उसके पुत्र यीशु की तरह बन पाओ और इस दुनिया में उसके गवाह हो के जिंदगी जी सको। दिस इज अवर कॉलिंग, दिस इज अवर माइंड सेट। यही हमारे माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे खुदा के साथ चलना है। कई बार शैतान हमें बहुत सारी जगहों पे हमें लॉस करने की कोशिश करता है। आपने देखा कैसे उसने हवा का मन बहकाया, उसे फल तोड़ के नहीं दिया, उसने उसका मन बहकाया और वो फॉल हो गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने मन की रक्षा करिए। इस धनवान की तरह लॉस्ट मत होइए। अपने विजन को अपने सामने रखिए। परमेश्वर इन दिनों में जवानों को देख रहा है जो अपनी जनरेशन के लिए खड़े हों। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आज के शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस जमाने में आज जो हमारे सामने आइडल्स हैं उसके सामने मत झुकिए, अपने खुदा के लिए स्टैंड रहिए। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है, आपने आशीष पाई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के लिए उठिए, अपना बहुत सारा समय प्रभु को दीजिए। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। उठिए, प्रभु को समय दीजिए ताकि आने वाला समय परमेश्वर के दाग की बारी में आप और मैं एक मजदूर बन पाएं। खुदा आप सबके साथ है। जय मसीह की।